बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी शरह सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे, अपने घरों में खुश होंगे, महफूज होंगे। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, अल्लाह ताला आपको कामयाबी कमरानी से नवाजे। काफ़ी ज़बरदस्त लेक्चर अपलोड करने जा रहे हैं। आज का लेक्चर हमारे पास है डॉपलर इफेक्ट का, FSC ICS पार्ट 1 का, चैप्टर नंबर 8 वेव्स का जो टॉपिक हमारे पास। एक डॉपलर इफेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आने वाले क्लासेस में आपको इसकी काफ़ी ज़रूरत पड़ेगी। अभी तो हम इसको जस्ट जनरली तौर पर देखेंगे या कुछ इसके सामने बेसिक्स कॉन्सेप्ट सीखेंगे यहाँ पर, लेकिन इंशाल्लाह आप हाई क्लास में जब बैचलर्स ग्रेजुएशन में जाएंगे तो आप इसको डिफरेंट बुक्स में, आपको मॉडर्न फिजिक्स की बुक में, और इसको वहाँ पे डिस्कस करेंगे आप लोग, जहाँ पे वेव्स के टॉपिक ज़्यादातर आते हैं। यहाँ जैसे आपके पास आगे बुक आएगी इंशाल्लाह, आपके पास मैकेनिकल वेव्स वगैरह की बुक भी एक आपके पास होती है, थर्मोडायनेमिक्स होती है, ठीक है। तो इस तरह की जो हमारे पास बैचलर्स में बुक्स हम लोग यूज़ करते हैं ना, वेव्स एंड ऑसिलेशन बेसिकली, ठीक है, HR हेनरी की जो है, उसमें हमारे पास जब टॉपिक्स इस तरह के आते हैं, वेव्स का जो टॉपिक मेजर आता है उसमें, तो हम डॉपलर इफेक्ट को बड़ा डिटेल में डिस्कस करते हैं वहाँ पे इंशाल्लाह। तो बेसिक जब मुझे कॉन्सेप्ट समझ आया होगा देन ही मैं डिटेल में डिस्कस कर सकूँगा किसी भी चीज़ को। कहते हैं अपीरेंट चेंज इन द पिच और फ्रीक्वेंसी ऑफ अ सोर्स। डॉपलर इफेक्ट ये कहता है कि डॉपलर ने कब इंड्यूस किया, जब ये स्टडी कर रहा था प्लैनेट्स के अबाउट, कि प्लैनेट्स जो हैं वो एक फ्रीक्वेंसी, अपीरेंट फ्रीक्वेंसी से चेंजिंग करके चेंज हो रहे हैं, और कोई करीब है अर्थ के, कोई दूर है अर्थ के। तो इस तरह प्लैनेट्स के बहुत कुछ डिस्कस कर रहा था और उस पर स्टडी कर रहा था, थिंक अबाउट कर रहा था। तो तब उसने एक डॉपलर इफेक्ट क्रिएट किया। उसने बताया कि द अपीरेंट चेंज इन द पिच और फ्रीक्वेंसी। उसने कहा कि अपीरेंट चेंज पिच और फ्रीक्वेंसी में ऑफ अ सोर्स ऑफ अ साउंड, एक सोर्स जिससे साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, स्पीकर हो सकता है, ठीक है, मोबाइल हो सकता है, कोई भी ऐसी डिवाइस जो कि साउंड प्रोड्यूस करती है, उसमें कहते थे अपीरेंट चेंज इन द पिच और फ्रीक्वेंसी। अब इससे पिच और फ्रीक्वेंसी को यूज किया, इसका भी मैं अभी बताऊंगा आपको। सोर्स ऑफ साउंड व्हेन देयर इज अ रिलेटिव मोशन बिटवीन द सोर्स ऑफ साउंड एंड द ऑब्जर्वर। तब पिच में अपीरेंट चेंज आता है जब आपकी बॉडी रिलेटिव मोशन हो, आपकी बॉडी के अंदर, किस किस के अंदर, सोर्स और ऑब्जर्वर के अंदर। फॉर एग्जांपल कि एक स्पीकर अगर आपके पास पड़ा हुआ है, सामने स्पीकर है, दैट इज द सोर्स व्हिच इज जनरेटिंग द साउंड, आई एम द ऑब्जर्वर, आई एम हियरिंग द साउंड। अब हमारे दरमियान जो रिलेटिव मोशन है, ठीक है, उस रिलेटिव मोशन में क्या हो सकता है कि आया कि मेरा यहाँ पे स्पीकर लगा हुआ, मुझे कोई काम पड़ जाता है, मैं नीचे जाता हूँ, रिलेटिव मोशन है, ठीक है। ऑब्जर्वर दूर चला गया तो उसके साउंड में फर्क आ रहा है, ऑब्जर्वर करीब आ रहा है तो उसके साउंड में फर्क आ रहा है, ठीक है। ऑब्जर्वर अब अपनी जगह पर है, सोर्स मूव कर रहा है, तब डिफरेंस आ रहा है। तो इसमें वो कहता है कि जब आपके पास अपीरेंट चेंज है इन द पिच और फ्रीक्वेंसी, क्योंकि पिच और फ्रीक्वेंसी की बात इसलिए इसने की है क्योंकि हमारे पास पिच और फ्रीक्वेंसी को हमने 10th क्लास में साउंड के चैप्टर में पढ़ा था, रिलेशनशिप में पिच को, कि पिच और फ्रीक्वेंसी दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। वो लोग जिनकी पिच ज्यादा होती है उनकी फ्रीक्वेंसी भी ज्यादा होती है, और वो लोग जिनकी पिच कम होती है उनकी फ्रीक्वेंसी भी कम होती है। जैसे उसने वहां पे एग्जांपल दी कि पिच एक साउंड की वो प्रॉपर्टी है जिससे मैं किसी श्रिल और ग्रेव साउंड में फर्क कर सकता हूँ, किसी बारीक और भारी आवाज में फर्क कर सकता हूँ। तो उसने हमें वहां पे बताया था कि जो फीमेल्स हैं, वुमेन्स हैं, उनकी पिच की फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है, उनकी आवाज श्रिल होती है, मर्दों की आवाज थोड़ा भारी होती है। तो ये आपके पास क्या है, उसने कहा था अपीरेंट चेंज इन द पिच और फ्रीक्वेंसी, किसी पिच और फ्रीक्वेंसी में अपीरेंटली चेंज आना ऑफ अ साउंड, साउंड के अंदर, सोर्स ऑफ अ साउंड, जो साउंड का सोर्स जिससे साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, when there is a relative motion, तब चेंज आना जब इनमें रिलेटिव मोशन है, सोर्स ऑफ साउंड एंड ऑब्जर्वर में, दोनों में रिलेटिव मोशन हो, आपके पास सोर्स में भी और ऑब्जर्वर में भी। इसकी एग्जांपल ऐसे ले सकते हैं कि आप एक प्लेटफॉर्म पे खड़े हैं और ट्रेन वहां से हॉर्न ब्लो करते करते आती है, आपके करीब जब आती है तो साउंड बहुत ज्यादा है, और जब आपके करीब से गुजर जाती है, अवे चली जाती है, तो उसका साउंड कम हो जाता है। दैट इज द अपीरेंट चेंज बिटवीन द ऑब्जर्वर एंड द सोर्स, के सोर्स मूव कर रहा है, ऑब्जर्वर रेस्ट पर उसको वॉच कर रहा है, तो दैट इज अ रिलेटिव मोशन बिटवीन बोथ ऑब्जर्वर एंड सोर्स। तो हम उसको डिस्कस करते हैं बेसिकली इसमें डॉपलर इफेक्ट में। तो ये एग्जांपल थी आपके पास। तो डॉपलर इफेक्ट में हमारे पास जब डिस्कस किया जाता है तो सिंपली अगर देखें V इज इक्वल टू एफ लैम्डा के फॉर्मूले से, अगर मुझे फ्रीक्वेंसी में चेंज निकालना तो फ्रीक्वेंसी आती है V ओवर लैम्डा, ठीक है। ये किसी भी बॉडी की फ्रीक्वेंसी हो सकती है, किसी भी बॉडी की। अब देखिए अगर ऑब्जर्वर भी रेस्ट पर है और सोर्स भी रेस्ट पर है, अब मैं यहाँ पे खड़ा हूँ और स्पीकर वहां पे पड़ा हुआ है, दैट इज अ सोर्स,
उसमें से साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, मैं मूव नहीं कर रहा, वो भी मूव नहीं कर रहा, दोनों चीजें स्टेशनरी हैं, तो हमारे पास फ्रीक्वेंसी की अपीयरेंस चेंज में फर्क नहीं आएगा। अपीयरेंटली फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगी, फ्रीक्वेंसी उतनी ही रहेगी जब मैं और वो स्टेशनरी है। हाँ, जब मेरी और उसमें रिलेटिव मोशन आती है, ऑब्जर्वर और सोर्स में रिलेटिव मोशन आ रही है, तो देन आप उसमें कह सकते हैं कि हमारे पास अपीयरेंट चेंज आ रहा होता है। तो इसके लिए हम केसेस कुछ डिस्कस करेंगे। केस ये डिस्कस करेंगे कि केस वन, जिसमें जैसा कि बुक में बताया उसने कि केस वन आपके पास क्या है। केस वन ये है सर कि ऑब्जर्वर इज मूविंग and source is stationary, ठीक है। तो ऑब्जर्वर इज मूविंग एंड सोर्स इज स्टेशनरी, इसमें दो केसेस आ सकते हैं। एक तो ये कि ऑब्जर्वर मूव कर रहा हो टुवर्ड्स द सोर्स। फॉर एग्जांपल, ये मेरे पास एक स्पीकर है, ठीक है, जो कि साउंड ब्लो कर रहा है, साउंड इससे प्रोड्यूस हो रहा है, और यहां पे कोई ऑब्जर्वर यहां पे खड़ा हुआ है। यहां पे मैं इसी तरह इस तरह बनाकर मैं इसको शो कर देता हूं ऑब्जर्वर से। यहां पे ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर की वेलोसिटी में ले लेता हूं यूएस, जो ऑब्जर्वर की वेलोसिटी, क्योंकि ऑब्जर्वर मूव कर रहा है, और ये साउंड की वेलोसिटी फॉर एग्जांपल वी ले लेते हैं स्टेशनरी के लिए। अब जब ऑब्जर्वर टुवर्ड्स स्पीकर टुवर्ड्स सोर्स मूव कर रहा है, तो उसकी फ्रीक्वेंसी में अपीयरेंट चेंज क्या आएगा, दैट इज वी ओवर लैम्डा फॉर्मूला। अगर अपीयरेंट चेंज फ्रीक्वेंसी निकाले तो वो उसके लिए भी सेम फॉर्मूला। ये वेलोसिटी क्या है, देखिए मैं स्पीकर की तरफ मूव कर रहा हूं, जब मैं स्पीकर की तरफ मूव कर रहा हूं, टुवर्ड्स द स्पीकर मूव कर रहा हूं, तो इट मींस कि मेरी अपीयरेंट फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो रही है। अपीयरेंट फ्रीक्वेंसी क्या हो रही है, मेरी इंक्रीज हो रही है। जाहिर सी बात है, स्पीकर के करीब जाऊंगा या मैं आप लोगों के करीब अगर आपको बोलता हूं तो आपको आवाज मेरी सुनाई ज्यादा देगी। स्पीकर के करीब जाऊंगा, मेरे साउंड की सोर्स की आवाज ज्यादा सुनाई देगी। मींस कि मेरी वेलोसिटी उसकी वेलोसिटी में प्लस हो रही है, ऐड हो रही है, जिसकी वजह से अपीयरेंट चेंज बढ़ रहा है आपके पास। तो हमारे पास ये वेलोसिटी बन जाएगी यहाँ पे v या us प्लस v ओवर लैम्डा, ठीक है। लैम्डा कहां से निकालें आप, v इज इक्वल टू f लैम्डा के फार्मूले से आप लैम्डा निकाल सकते हैं, दैट इज v ओवर f। तो यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू पुट कर दें us प्लस v ओवर f इंटू अपीयरेंट चेंज इन फ्रीक्वेंसी। ये आ जाएगा us प्लस v ओवर v इंटू f। अब मेरे पास अपीयरेंट फ्रीक्वेंसी थी ज्यादा इस केस में, केस वन में जब ऑब्जर्वर मूव कर रहा है टुवर्ड्स द सोर्स, तो अपीयरेंट फ्रीक्वेंसी में इंक्रीज आएगा। तो हम इसको लिखेंगे अपीयरेंट फ्रीक्वेंसी इज ग्रेटर देन द ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी। तो जब किसी भी बॉडी की अपीयरेंट फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो रही होगी, या हम कभी सोल्यूशन करते हैं, सोल्व करते हैं क्वेश्चन, हमारे पास एक न्यूमेरिकल आएगा, वो रिलेटेड तो हमारे पास इसी के है कि आपके पास, उसमें हम देखेंगे अगर मेरे पास अपीयरेंट फ्रीक्वेंसी ज्यादा आ जाएगी इस फ्रीक्वेंसी से, तो देन मैं कहूंगा कि जो बॉडी है वो टुवर्ड्स अर्थ मूव करिए। न्यूमेरिकल इंशाल्लाह हम लोग करेंगे। तो जब आपके पास अपीयरेंट फ्रीक्वेंसी इस फ्रीक्वेंसी से ज्यादा आ जाए, तो इट्स मींस आपके पास जो है बॉडी टुवर्ड्स द सोर्स मूव कर रही है। ये आपके पास केस वन था। इसी तरह केस टू को डिस्कस करते हैं। इस डायग्राम को बना रहने देता हूं मैं, ठीक है। इसमें बेसिकली अभी मैं ये इस तरह देख रहा था इसको मैं, ठीक है। अब आपके पास सेकंड केस ये है, केस टू आपके पास ये है जी, व्हेन ऑब्जर्वर इज मूविंग अवे फ्रॉम द सोर्स। अब ये ऑब्जर्वर जो है, ये ऑब्जर्वर जनाब अवे फ्रॉम द सोर्स मूव कर रहा है। अब मैं स्पीकर से इस तरफ को ट्रेवल कर रहा हूं, तो जब मैं स्पीकर से दूर जा रहा हूं तो मेरे पास अपीयरेंट जो चेंज है फ्रीक्वेंसी का वो कम होती जाएगी, मेरी फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होती जाएगी, साउंड मुझे कम सुनाई देगा। तो मेरे पास वेलोसिटी पे क्या फैक्टर पड़ेगा, अपीयरेंट फ्रीक्वेंसी के लिए वेलोसिटी v ओवर लैम्डा। तो अब क्या होगा, हमारे पास इस v से इस us का रिलेशन क्या आएगा, अब हम लिखेंगे v माइनस यूएस।
क्यों मैं इस वेलोसिटी से दूर जा रहा हूं इस साउंड की, तो ऑब्जर्वर की इस वेलोसिटी इससे माइनस हो रही है, v माइनस यूएस ओवर आ जाएगा लैम्डा अपेरेंट फ्रीक्वेंसी। तो अपेरेंट फ्रीक्वेंसी आपके पास फर्दर निकल आएगी v माइनस यूएस ओवर v इंटू एफ। अब इस केस में आपके पास जब आप जा रहे हैं अवे फ्रॉम द सोर्स, तो ये फ्रीक्वेंसी इस अपेरेंट फ्रीक्वेंसी से ज्यादा होगी। जहां आपकी अपेरेंटली फ्रीक्वेंसी कम आ जाएगी, इट मींस द ऑब्जर्वर इज मूविंग अवे फ्रॉम द सोर्स। ये आपके पास सेकंड केस था, ठीक है। तो ये डॉपलर इफेक्ट के अभी मैंने 2 केस डिस्कस किए हैं, बाकी केस इंशाल्लाह नेक्स्ट में डिस्कस करूंगा, थोड़ा सा उसमें डिटेल्स में आपको बताऊंगा कि बाकी 2 केस क्या होंगे। सिंपल तो ये है कि आपको उस वक्त आपके पास ऑब्जर्वर स्टेशनरी कर दिया जाएगा, सोर्स को मूव करवा दिया जाएगा। तो अभी तक के लिए इतना ही समझते हैं इसको, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब लाजमी करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाली हर वीडियो, क्योंकि आगे पेपर्स आ रहे तो बहुत सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं इस पर डिलीवर करूंगा इंशाल्लाह। तो इंशाल्लाह मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।